का स्वागत है। बड़ी खबर बता देते हैं आपको, आज से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आज से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने वाली है। 3006 वैक्सीन सेंटर्स पर टीका लगने वाला है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद शुरू होगा अभियान। सुबह 10:30 बजे लगेगी पहली कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन सेंटर्स पर लगेगा टीका। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। के न्यूज इंडिया में लगातार आपको पल पल की अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। क्या कुछ सेंटर्स की स्थिति है, तैयारियों के बारे में के न्यूज इंडिया लगातार आपको बता रहा है। हर एक सेंटर्स की व्यवस्थाओं की तस्वीरें के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर के अस्पताल में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। वॅक्सिनेशन झाल्यानंतर जर कोणत्या नागरिकाला काही कशा प्रकारचं जर लक्षण आढळत वगैरे असेल तर पुढे तुमचा नेक्स्ट प्लॅन काय असणार आहे? नाही, तसं तर सेफ्टी मेजर्स पूर्ण आहेत वॅक्सिनला, तरीही प्रोटोकॉलप्रमाणे जर असं काही आढळलं तर ऑब्झर्वेशन रूमला लागून एक पीएम मोदी के संबोधन के बाद शुरू होगा अभियान। लंबे समय से जिस चीज का इंतजार सभी लोग कर रहे थे वो दिन आ गया है। आज से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद टीका लगाया जाएगा। अगर बात की जाए सेंटर्स की, तो सेंटर्स की जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। सफाई की पूरी तरीके से व्यवस्था करी गई और सबसे पहले वैक्सीन की पूजा करी गई और उसके बाद टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। तो कहीं ना कहीं उत्साह की अगर बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, तो वो खुशी आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सेंटर्स है उनको पूरी तरीके से सजवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं खुशी वाला दिन है, एक अहम दिन है आज, जो महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि आज से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। लगातार आपको के न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट दे रहा है। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सेंटर्स की, वहां पर किस तरीके से सजावट करी गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली गई है। सुरक्षा के इंतजाम के बीच वैक्सीन सेंटर्स में पहुंचती है। और आपको बता दें कि एक बार में एक ही व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम में उसको रखा जाएगा और फिर अगर किसी तरीके से रिएक्शन होता है उस व्यक्ति को, तो तत्काल प्रभाव से उसको हॉस्पिटल पहुंचवाया जाएगा। और अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसके बाद भी 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा और फिर एक अच्छे से उसको घर पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको बताते चलिए, अगर आपको टीका लगाना है तो रजिस्ट्रेशन उसके लिए आपको करवाना होगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोविन ऐप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सेंटर्स की, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिन गाइडलाइंस का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 18 साल से नीचे वाले लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा, वहीं गर्भवती महिलाओं को भी टीका नहीं लगाया जाएगा। कुछ अहम गाइडलाइंस जारी हुई हैं इस टीकाकरण को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ट्वीट करते हुए जो लोगों के मन में सवाल थे उनके जवाब भी दिए गए। लोग किस तरीके से घबरा रहे थे, डर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दिए गए कि किसी भी तरीके से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है, जिस तरीके से सर में दर्द हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और टीकाकरण अभियान के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। 3000 से ज्यादा सेंटर्स पे कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ, टीका लगेगा, किस तरह के अंदर तैयारी की गई, आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया और अब क्या तैयारी? तो सर आप देख सकते हैं पूरी तैयारी चालू है। और दूसरी बात क्या, ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना आप, तो मतलब जो टीकाकरण लेने वाले लोग हैं, मतलब वैक्सीन जो जिसको लेने का है, तो लोग आएंगे, उनको मैसेज आएगा
तो मैसेज से हम लोग देखेंगे, इसका नाम चेक करेंगे इसमें, अगर उसका मैच खाता तो हम लोग अंदर भेज डालेंगे, उसका टेम्परेचर ये वो सब चेक करके, मतलब आप लोग को निर्देश दिया गया हाँ, किस तरह से क्या उनका चेकिंग किया जाएगा, किस तरह से जो आएंगे? हाँ, सबसे पहले तो हम लोग को खाली पहले मास्क भी देखने का, उसके बाद में उसको सैनिटाइजिंग कराने का, फिर टेम्परेचर चेक करने का, फिर उसके बाद में आईडी वगैरह देखने का। अगर सब चीज़ उसके पास में ओके तो फिर वो उसका फिर मैसेज बताएगा जो वैक्सीन लेने वाला है। फिर हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन का इसमें नाम है क्या नहीं उसमें। लोगों का लिस्ट का नाम है आपके पास? अभी तो फिलहाल इसके अंदर 36 लोग का नाम है क्या, लेकिन आज का एक दिन का टारगेट ऐसा सुनने में आ रहा है मेरे कि 500 तक का भी हो सकता। हाँ, शुक्रिया। टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। लंबे समय से जिस चीज का इंतजार हम सभी कर रहे थे वो घड़ी आ गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच सेंटर्स में वैक्सीन पहुंच चुकी है। जैसे ही वैक्सीन सेंटर्स में पहुंचती है, पूजा अर्चना करी जाती है, वैक्सीन की पूजा की जाती है। और अगर उत्साह की हम बात करते हैं तो वो उत्साह, वो खुशी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो सेंटर्स वहां पर सजावट करी गई है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, सफाई की पूरी व्यवस्था कर ली गई, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर लोगों को, जिस दिशा निर्देश के अंदर ही वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजमेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, सेंटर्स में पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर के, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महाअभियान कोरोना के लिए कहा जा रहा था, तो वैक्सीन आगरा आ चुकी है। और आज आगरा में पहले 68 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन फाइनल जो तय हुआ वो कुल मिलाकर 6 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कि एक प्राइवेट अस्पताल है जो कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल, उसके बाद एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल खंदौली और एतमादपुर, यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि 26,820 कुल यहाँ पर राज्यकर्मी और जो प्राइवेट डॉक्टर्स, जो स्टाफ, नर्सेस सभी मिलाकर यहाँ पर पहले चरण में इनको टीकाकरण किया जाएगा। 5 ml की एक वायल है और उस वायल में से 0.5 ml एक व्यक्ति के लगाया जाएगा। कुल मिलाकर एक वायल से 10 लोगों के वो वैक्सीन लगाई जाएगी। तो एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों के वैक्सीन लगाने का यहाँ अभियान शुरू किया गया है, लेकिन एक वायल को एक्स्ट्रा भेजा गया है कि कोई कमी न रह जाए। तो 100 लोगों को एक दिन में लगाना है, 6 लोगों को, कुल मिलाकर 600 लोगों की एक दिन में वैक्सीनेशन होगा। ये आज के बाद पता चल पाएगा कि अब ये जिस तरह से वैक्सीनेशन लगाने का काम शुरू किया जा रहा है, ये कितने दिन तक आगे जारी रहेगा। लेकिन आगरा में अगर बात की जाए तो यहाँ जिस तरह से डॉक्टर्स और स्टाफ और नर्सेज जिस तरह से कोरोना जैसी महाबीमारी में, कोरोना जंग में लड़ते रहे, तो कहीं ना कहीं आज उनके लिए खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ सीएमओ आगरा द्वारा कल कहा गया कि कोरोना वैक्सीन लगाने का काम कल से शुरू किया जाएगा, जो कि सरकार का जो आदेश हुआ है, सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो स्वास्थ्य कर्मियों का पहले बचाव जरूरी है। जब स्वास्थ्य कर्मी बचेंगे उसके बाद ही जो जनता है उसकी सहयोग और उसकी मदद कर सकेंगे। फिलहाल लोगों में काफी उत्साह है। अगर आगरा की बात की जाए तो जिस तरह से सेंटर्स हैं, वहाँ सेंटर्स पर लोगों को 9:30 बजे बुलाया गया था। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये कोरोना वैक्सीन लगाने का जो टाइम टेबल है वो यहाँ रखा गया है। एक दिन में 100 लोगों को अभी यहाँ लगाई जाएगी। आज का जो अभियान है वो 6 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि आगरा के 2 देहात में हैं, 2 शहर में जो कि जिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज है। वहीं दूसरी ओर आगरा में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भी सेंटर बनाया गया। जी बिल्कुल अजमेंद्र, तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं टीकाकरण अभियान को लेकर के। अजमेंद्र, अगर बात की जाए आगरा की, तो जो तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं सेंटर्स की, तो वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वैक्सीन कड़ी सुरक्षा के बीच सेंटर्स के अंदर जो आती है और सफाई की भी पूरी तरीके से व्यवस्था करी गई है। अगर आगरा की बात करते हैं तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आगरा में वैक्सीन जो टीकाकरण किया जा रहा है, जो दवाई आई है और वैक्सीनेशन की पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा की जा रही है। जहां पर ये वैक्सीन रखी गई थी वहां पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की अगर बात की जाए तो पूरी जगह को सैनिटाइजेशन किया गया है। वही सीएमओ आगरा और जिलाधिकारी आगरा द्वारा साफ तौर से निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। पुलिस की भी वहां ड्यूटी लगाई गई है। वही दूसरी ओर एक डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है और साफ सफाई कर्मियों की एक करीब 12 से ज्यादा लोगों की यहाँ टीम बनाई गई है। आज सुबह से ये वैक्सीन यहाँ से वीडियो ऑन करो। जिस तरह से 9:30 बजे के जो टाइम दिया गया है, 9:30 बजे के बाद उसके बाद यहाँ 9:30 बजे का टाइम दिया गया है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल अजमेंद्र, तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। अजमेंद्र, अगर बात की जाए
दिशा निर्देशों की और बात की जाए गाइडलाइंस की, तो दर्शकों के मन में कुछ अहम सवाल आ रहे हैं कि किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अगर वो कोविड का जो टीका है वो लगाने जाएंगे तो वहां पर उनको कौन कौन से प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा, और अगर उनके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो क्या वो इस अभियान में शामिल हो पाएंगे या नहीं। ये कुछ अहम सवाल है जो दर्शकों के मन में आ रहे हैं। सृष्टि, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज पहला चरण यहाँ शुरू हो रहा है महाअभियान का टीकाकरण का, तो सबसे पहले जो निर्देशित किया गया है कि डॉक्टर्स जो वहाँ लोग आएंगे टीकाकरण के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, नर्सेज हो या स्टाफ हो, सबसे पहले डॉक्टर्स उनमें कुछ सवाल पूछेंगे कि आपको बुखार तो नहीं है, यहाँ अगर कोई गर्भवती महिला है या उसके दूसरी ओर बताया गया है कि ब्लड को पतला करने की, जो कि हार्ट की बाईपास सर्जरी के बाद एक ब्लड को पतला करने की टैबलेट चलती है, कि आपको ब्लड का पतला करने की टैबलेट तो नहीं चल रही है, सांस तो नहीं फूलती है, या आपको पहले से किसी भी इंजेक्शन या किसी टैबलेट से एलर्जी तो नहीं है। इस तरह का खासा ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। पूछताछ के बाद ही यहाँ पर उसका टीकाकरण किया जाएगा। रही बात आम लोगों की, अभी पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर लगाया जा रहा है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल का स्टाफ हो। तो अभी तक जो बात सामने आ रही है वो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद रही बात जो अन्य लोग हैं, अब व्यक्ति धीरे धीरे करके ये टीकाकरण का जो अभियान है ये काफी तादाद में ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल में प्रतिदिन 100 लोगों को यहाँ पर टीकाकरण की बात की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि आगे चल के एक दिन में जिस तरह से 68 केंद्र यहाँ आगरा में बनाए जाने की बात की जा रही है शहर और देहात में, तो ये संख्या तकरीबन 1000 के आसपास जल्द से जल्द जो आगरा में जो जनता है, जो लोग हैं, जो पीड़ित थे और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर उनके मन में भय है, तो उनको एक फायदा जरूर मिलेगा। और जो जिला प्रशासन द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से आगरा में जल्दी दवाई आई है टीकाकरण के लिए, तो जल्द से जल्द पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, जिनकी संख्या 26,000 से ज्यादा है। स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करने के बाद ही आम लोगों के लिए टीकाकरण की सुविधा की जाएगी। बिल्कुल अजवेंद्र, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, तैयारियां कर ली गई हैं। अजवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो इस समय LNJP हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वहां की तैयारियों की व्यवस्था के बारे में आपको हम बताएंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आज यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। अमित, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस समय? आप LNJP हॉस्पिटल में हमारे सहयोगी मौजूद है जो आपको बताएंगे कि क्या कुछ इंतजाम किए गए, लेकिन आपको बताते चले कुछ अहम जानकारी आपको हम दे देते हैं। जिस तरीके से कुछ निर्देश जारी किए गए इसे टीकाकरण को लेकर के, जैसे 18 साल की उम्र से नीचे वाले लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगेगा, इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो लगातार के न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट्स देता जा रहा है। सेंटर्स की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाते जा रहे हैं और हमारे सहयोगी अनिकेत ने सेंटर्स का जायजा लिया है। देखिए। यस, अब से कुछ घंटे बचे हैं टीकाकरण के अभियान की शुरुआत होने के लिए। कलाम सेंटर पर जो मौजूद है आप सामने देख सकते हैं टीकाकरण हेल्प डेस्क बनी हुई है। यहाँ पर कर्मचारियों को बैठा दिया गया ताकि कोई भी जो लाभार्थी आता है उसे गाइड किया जा सके कि आखिर कहाँ पर पहुँचना है और टीकाकरण कहाँ पर किया जा रहा है। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, तस्वीरों से रूबरू कराएंगे कि कलाम सेंटर में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। हर तैयारियाँ पूरी तरह से पुख्ता कर ली गई हैं। लगातार राजधानी में 3 ड्राई रन किए गए ताकि इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाया जा सके। लगातार प्रयास किया जा रहा था और आज इस दिन का लोगों को लंबे समय से जो इंतजार था वो दिन आज आ चुका है। और 10:30 बजे PM नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में इस टीकाकरण के अभियान की आज शुरुआत होने जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस बल भी मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तैयारियों को पूरी तरह से पुख्ता कर लिया गया है। और राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी में जो 12 सेंटर बनाए गए हैं उन 12 सेंटरों में सभी व्यवस्थाओं को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया गया है। हर उन तैयारियों को समझ लिया गया, पहले से ही पुख्ता कर लिया गया। आप देख रहे हैं और जो डॉक्टर्स के जो टीम है, जो पैनल है वो पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि इस टीकाकरण के अभियान की जो आज शुरुआत हो रही है उसे सफल बनाया जा सके। लगातार राजधानी में 3 ड्राई रन किए गए ताकि इस टीकाकरण के अभियान को सफल बना सके। आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए भी जो 12 केंद्र राजधानी में बनाए गए उन सभी
केंद्रों को इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ दिया गया है ताकि जो टीकाकरण का जो अभियान है उसकी लाइव तस्वीरें मॉनिटर हो सकें। हर 2 घंटे में रिपोर्ट सबमिट होनी है कि किस तरीके से अभियान चल रहा है और कैसे इसको सफल बनाया जाएगा। कमर रोहित के साथ मैं इनके तिवारी के न्यूज़ लखनऊ। टीकाकरण के इस महाअभियान से हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से कि किस तरह से इस टीकाकरण के अभियान की शुरुआत होगी। आप तस्वीर नीचे देख सकते हैं कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो भी लाभार्थी आएंगे उनका सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद उन्हें इस कलाम सेंटर के 4थे खंड पर आना होगा और इस 4थे खंड पर आने के बाद में सबसे पहले उन्हें इस प्रतीक्षा कक्ष में आकर इंतजार करना होगा। ये प्रतीक्षा कक्ष है जहाँ पर लाभार्थी आकर सबसे पहले यहाँ पर बैठेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि कब उनका नंबर आता है, कब उन्हें टीकाकरण किया जाएगा। तो वेटिंग रूम ये बनाया गया है जहाँ पर जो लाभार्थी हैं वो आकर यहाँ पर इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का। इस टीकाकरण के महाअभियान में इस कक्ष में आकर लाभार्थी अपना इंतज़ार करेंगे और ये वो टीकाकरण केंद्र है 4A रूम नंबर 405 जहाँ पर लाभार्थियों को वैक्सीनेशन दी जाएगी, यानी उनका टीकाकरण किया जाएगा। आप तस्वीर देख रहे हैं, डॉक्टरों की टीम को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर मुस्तैद कर दिया गया है और इसी कमरे में सेंटर में लाभार्थियों को टीकाकरण किया जाना है। अब हम आपको उस जगह से रूबरू कराते हैं जहाँ पर वैक्सीन टीकाकरण हो जाने के बाद में लाभार्थी को रखा जाएगा। तो हम आपको कलाम सेंटर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं यस अब से कुछ घंटे बचे हैं टीकाकरण के अभियान की शुरुआत होने के लिए। कलाम सेंटर पर जो मौजूद है और आप सामने देख सकते हैं टीकाकरण हेल्प डेस्क बनी हुई है। यहाँ पर कर्मचारियों को बैठा दिया गया ताकि कोई भी जो लाभार्थी आता है उसे गाइड किया जा सके कि आखिर कहाँ पर पहुँचना है और टीकाकरण कहाँ पर किया जा रहा है। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, तस्वीरों से रूबरू कराएंगे कि कला। ये तो बात थी लखनऊ सेंटर्स की, जैसे कि हमारे सहयोगी ने वहां पर जायजा लिया। अब आपको दिखाते हैं हमीरपुर के टीकाकरण अभियान के जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनका जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हमीरपुर जिला अस्पताल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी स्वास्थ्य कर्मियों को। लगातार स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और जिला अस्पताल को सजाने में जुटे हुए हैं, चूँकि यहाँ पर पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को ही कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। हमारे साथ हमीरपुर जिला अस्पताल पुरुष के CMS साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरीके की सर तैयारी की जा रही है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होता है उसके लिए पूरी तैयारियां हैं हमारे यहाँ। और आज से प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। सर लगभग पहले चरण में कितने स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जा रहा है इसमें? एक से अभी तो पूरे जिले में शायद 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक हमारे जिला चिकित्सालय में है। प्रतिदिन 100 का किया जाएगा और करीब 5000 स्वास्थ्यकर्मी हैं। ये थे CMS साहब जिनका कहना है कि पूरे जिले में लगभग 5000 स्वास्थ्यकर्मी। मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाना चाहूँगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पर पहले जो कोविड के लिए जो वैक्सीन जिनको लगनी है उनको यहाँ अटेंडेंस किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़कर दूसरे जगह पर जहाँ पर उनके साथ उनको वैक्सीन दी जाएगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए अंदर का नज़ारा, किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी तरीके से साफ सुथरी व्यवस्थाएं की हैं और पूरी तरीके से हमीरपुर का जिला अस्पताल तैयार है यहाँ पर कोरोना वैक्सीन देने के लिए। और अगर हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर में आज के दिन लगभग 300 स्वास्थ्य कर्मियों को ये कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जाएगा और कुछ ही समय बाद हमीरपुर जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। मुकेश कुमार, के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। अब आपको दिखाते हैं सीतापुर के सेंटर्स की कुछ तस्वीरें और क्या कुछ वहां पर व्यवस्था। हमारे सहयोगी अबरार अली ने वहां पर जायजा लिया है। सीतापुर में बात की जाए तो कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है और कोरोना वैक्सीन को आज पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, जिसके चलते हमारे साथ CMS यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से कोरोना जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है और किन लोगों को लगाई जाएगी। सबसे पहले जी बताएं। हाँ, कोरोना वैक्सीन जो हमारे यहाँ कोविशील्ड आई है वो 100% बिल्कुल सेफ है। उसमें सिर्फ थोड़े माइनर कॉम्प्लिकेशन, माइनर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे जलन, जहाँ पर टीका लगा वहाँ पे जलन, सूजन होना, हल्का सा बुखार आना,
थोड़ा सा नौशिया होना बहुत माइनर हैं, जो कि कोई ऐसे मतलब कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। और सबसे पहले हमारे यहाँ जो है हेल्थ केयर वर्कर्स, उन सब की 100 की लिस्ट हम लोग को दी गई है जिनको कि आज टीका लगना है। जिसमें क्या लोगों को इंतजाम बरतने पड़ेंगे, उनको कितनी देर रोकना पड़ेगा ये? हाँ, इनको टीका लगने के सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी वेरीफाई करेंगे कि वही उनके आधार से उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके उनको वहाँ पर बैठाया जाएगा और एक एक करके सबको टीका लगेगा, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और आधा घंटा उनको वहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करना होगा। उसके बाद ही उनको हम वहाँ से जाने देंगे, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती तो वो हम लोग के सामने हो जाए और उसको हम लोग इमीडिएटली टैकल कर सकें। इसके अलावा उनको दूसरा टीका किस तरह से लगाया जाएगा, कितने दिनों बाद? जैसे कोविशील्ड है सब, तो दूसरा टीका भी कोविशील्ड का लगेगा, जो कि 4 हफ्ते बाद लगेगा। अगली डेट जो है 15 फरवरी की है, जो कि उनको लगाई जाएगी और जिनको पहले लगा उन्हीं को लगाई जाएगी, उसके अलावा नहीं लगाई जाएगी। क्या इनको जो है उस महीनों में उनको स्वास्थ्य कर्मी आपके ध्यान रखेंगे या उसके ख्याल रखा जाएगा? देखिए, टीका लगने के बाद जब तक वो 2 टीके ना लगे और उसके दूसरा टीका लगने के बाद भी जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो करीब 15 मतलब 2.5 महीने लगते हैं पहला टीका लगने के बाद में। तो उनको ये हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कि टीका लगने के बाद इमीडिएटली वो लोग सेफ नहीं है, तो अपने सेफ्टी मेजर्स जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, बार बार हाथ धोना और डिस्टेंस बना के रखना और अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितने भी उनको यूज़ करना वो करते रहेंगे, क्योंकि इसकी जो एंटीबॉडीज बनने का जो टाइम है वो करीब 2.5 महीने लगते हैं पहला टीका लगने के बाद। तो वो हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। लोगों में काफी मतलब जोश है, बहुत जोश है और सब लोग दौड़ के अपना आधार लेके ऊपर पहुंच रहे हैं जहाँ पे टीका लगना है और मैं कामना करती हूँ हर चीज़ बड़ा अच्छी तरह से हम लोग क्या निमट जाए। तो ये थी हमारे साथ सुषमा करवाल, जो सीमस की जैसी जिला अस्पताल की अधीक्षिका है, और उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि किस तरह से जो पहले स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको लगाया जाएगा और उनको पूरी तरीके से सुरक्षित है और उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सीतापुर से अबरार के रीजन इंडिया। अब रुक करते हैं कानपुर देहात के कोविड सेंटर्स का, वहां पर वैक्सीनेशन होगा और क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं। हमारे सहयोगी मोहित कश्यप ने वहां का जायजा लिया है। वैक्सीन को लेकर जो इंतजार था वो आज खत्म हो चुका है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन चालू होगा और मैं इस समय जिला अस्पताल में मौजूद, आप देख सकते हैं ये जो जहाँ पर वैक्सीनेशन होता है पूरा दुल्हन के तरीके से इसको सजाया गया है और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद किए गए हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर स्टोर रूम बनाया गया जहाँ पर ये लोग यहाँ पर रोके जाएंगे। इसके बाद ये पूरा जो हाल आप देख रहे हैं, ये पूरा हाल जो दुल्हन के तरीके से सजाया गया है। अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर वैक्सीनेशन चालू होगा और यहाँ पर जो आज ये कमिश्नर के आने की तैयारी, उसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं जो हैं चाक चौबंद कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं सामने ये वैक्सीनेशन रूम बनाया गया जहाँ पर वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो दुनिया को जो इंतजार था वैक्सीन को लेकर, आज कानपुर देहात की जनता के लिए एक बेहद खुशी का दिन है। कानपुर देहात। और हमारे सहयोगी अनिकेत ने खास चर्चा करी है लाभार्थी हुकुम से, जिनको आज लखनऊ में कोविड का टीका लगना है। जिन लाभार्थियों को आज कोरोना का पहला टीकाकरण दिया जाना है उनमें से एक हुकुम सिंह नेगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो KGMU के कलाम सेंटर पर पहुंच चुके हैं। हुकुम जी, आपको पहला टीका लगने जा रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जो कोरोना टीका पहली बार लग रहा है उसमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं हो रही? क्या लगता है कि इस टीकाकरण से कोई समस्या हो सकती है आपको? कोई कैसी घबराहट, ऐसा क्या लगता है? पहले से समाचार पत्र में जो जानकारी हमें मिली है उसे थोड़ा असमंजस था, लेकिन अभी हमें कई डॉक्टरों से सलाह ली है। उन्होंने कहा कि ये से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए जो है। किस विभाग में तैनात हैं आप? सर, मैं KGMU के प्रशासनिक भवन में तैनात। तो ये हुकुम सिंह नेगी हैं जिन्हें कोरोना का टीकाकरण दिया जाना है। लाभार्थियों की श्रेणी में एक नाम हुकुम सिंह नेगी का भी है, जो इस वक्त वेटिंग रूम में पहुंच चुके हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ मैं इनके तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। तो लगातार आपको सेंटर्स की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं करी गई हैं और कैसे इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से सेंटर्स को सजा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन सेंटर्स के अंदर पहुंचती है और अभी भी वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो वहां पर किस तरीके से
सजवाया गया है सेंटर्स को। लगातार हमारे सहयोगी पल पल के आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं। कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस टीकाकरण को लेकर के। आपको बताते चले जो 18 साल के कम उम्र वाले लोग हैं उनको टीका नहीं लगाया जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें आपको केजीएमयू की दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से केजीएमयू को सजवा दिया गया। ये सेंटर्स की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर किए गए। सफाई व्यवस्था लगातार बनाई जा रही है, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है और पूरी तरीके से सेंटर्स को सजवाया गया है। तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और लखनऊ के केजीएमयू से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पूरी तरीके से यहाँ पर सजावट करी गई है, वैक्सीन की पूजा भी की जाती है और आज से सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद टीका लगाया जाएगा और आपको कुछ अहम जानकारियां बताते हैं जो इस टीकाकरण से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आपने किसी एक कंपनी का टीका लगाया है और आपको बताते चले जिस तरीके से अगर आपने पहली कंपनी का टीका लगाया है तो पहला डोज जिस कंपनी का होगा वही डोज जो दूसरा डोज होगा वो उसी कंपनी का होना चाहिए। जो कंपनी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये कुछ अहम जानकारियां हैं और रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा तभी आपको टीका लग सकता है। 18 साल से कम उम्र वाले लोगों को टीका अभी नहीं लगवाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को अभी टीका नहीं लगाया जाएगा। ये कुछ अहम जानकारियां हैं जो इस टीकाकरण से ताल्लुक रखती हैं। आपको बताते चले लगातार हम पल पल के अपडेट्स आपको देते जा रहे हैं। कई सेंटर्स की तस्वीरें आपको हमने दिखाई। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं लखनऊ की केजीएमयू ये तस्वीरें दिखा रहे थे आपको जहां पर किस तरीके से यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी खबर सामने आ रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं यहां का जायजा लेने के लिए। तो कोविड-19 के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद टीका लगाया जाएगा। लगातार के न्यूज इंडिया में पल पल की अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं, लेकिन यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आपने 1997 में स्टार्ट किया ये बिजनेस, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड आपका क्या था? क्या मजदूरी पे पिसाई करते थे। अमेठी जानी जाती है आपके नाम से। कहते हैं कि आपने उसको पूरी तरीके से बंधक बना लिया है, जो आप चाहते हैं वही होता है। अचानक से आपका मोह कैसे भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी और संघ से और आप समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए? उधर सपा ने आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कोई भी कैबिनेट मंत्री आता है, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो सीधा आप ही के घर में आता है। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ जहां पर डॉक्टर सुधा वर्मा का क्या कुछ कहना दिखाते हैं।